गुड मॉर्निंग एवरीवन, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हम लोग बात करेंगे दो तीन मुद्दा पे, जैसे कि अभी 2446 में से जो एएसजे थे कारा विभाग वाले, उन लोगों का तो ट्रेनिंग हाजीपुर में शुरू हो गया है और कुछ लोग जो बचे थे उन लोगों में भी जिस पे डाउट था उन लोग को रखा गया। उन लोग को भी बहुत जल्द 10-15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर उन लोग को भी ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा जिसका सिग्नेचर मैच नहीं किया था। अब बात करते हैं 24 ये जो सार्जेंट और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग जो एक बहुत दिनों मतलब हो गया उनकी आपका फाइनल सिलेक्शन लेटर मिले हुए, और बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे हैं घर पे बैठ के। होना भी एकदम एक स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए, बहुत दिन हो गया। तो जो करंट जैसे जानकारी अभी मिला कीजिए, देखिए जो भी आप लोगों के पास जानकारी आ रहा है, चाहे जिस ग्रुप में जैसे थ्रू, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप लोग की जो ज्वाइनिंग में देरी है, एकेडमी में मुख्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक लेटर नहीं गया है कि आप लोग की ट्रेनिंग इतना तारीख से शुरू ही कर दी जाए। हाँ, लेकिन मुख्यालय का ये बार बार है कि ट्रेनिंग को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन जो पहले एक चर्चा था कि हाँ हम लोग की ट्रेनिंग में कुछ लोगों को डुमरांव भेज दिया गया था, तो डुमरांव में कांस्टेबल की ट्रेनिंग हो रही है, तो वहाँ से फिर आप लोग का बात चला था कि गया में ट्रेनिंग चालू कराने के लिए 400-450 लोगों को, गया में भी जगह नहीं है। तो अंत में यही हुआ कि कुल लोगों का जो सर्जेंट और सब इंस्पेक्टर है उनकी ट्रेनिंग बिहार पुलिस एकेडमी में ही होगा। तो रहने को लेके जो प्रबंधन की जो समस्या आ रही थी, 2 बैरक मतलब विनिर्मित था, वो उसकी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। वो जिस दिन फाइनल हो जाएगा और आप लोग के लिए ग्राउंड जो हम लोग जो पीछे जिसमें फुटबॉल खेलते थे वो ग्राउंड भी बहुत जल्द तैयार होने वाला है। जैसे ही हो जाएगा तो कुल मिला के जो आपकी जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो यह मान के चलिए कि अभी से आपको मतलब वही 15 से 20 दिसंबर के बाद, दिसंबर लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग मतलब फाइनली हो जाएगा। किसी भी हालत में 20 दिसंबर के आसपास में हो ही जाएगा। ये इतना टाइमिंग बस वही 2 चीज़ को लेकर लग रहा है, एकोमोडेशन को लेके, ठीक ना, क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये बात तो रही ज्वाइनिंग्स। अब हम बात बता रहे हैं आपको ये जो 2213 प्री एग्जामिनेशन होने वाला है उसको लेके। देखिए, अब दिन आप लोगों के पास आज 3 दिन इधर और 26-25 28 दिन आपके पास है, 29वां दिन आपका एग्ज़ाम है। तो एग्जामिनेशन में कुछ जो मुख्य बातें हैं कि मुझे लगता है कि अभी करंट अफेयर्स आपका बिल्कुल एकदम उस पर कमांड ही होना चाहिए हर तरीके से। करंट अफेयर्स आपको स्लिप ना हो क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपका रिजल्ट पीटी का रिजल्ट देने में इसकी भूमिका सबसे अधिक है। जान लीजिए इस बार के भी एग्ज़ाम में यदि मतलब ट्रेड वही रहा तो, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस का कोई ठीक नहीं, मान लीजिए आप करंट खूब तैयार किए, करंट पूछा ही नहीं, तो फिर इसमें तो कोई दोषी नहीं है। लेकिन जो उसका ट्रेड चल रहा है उस हिसाब से यदि पीटी में आपका जो भूमिका है सबसे अधिक, वो 1 नंबर आपका प्रायोरिटी करंट अफेयर्स की रहेगी। और देखिए जो 2 नंबर आपका हिस्सा है वो पूरे इतिहास को तो मानते ही हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का मेन युद्ध, मेन उसका सन जो है, सन युद्ध, और मतलब मॉडर्न हिस्ट्री एक तरीके से आपके पास अच्छा होना चाहिए। ये दूसरा हिस्सा है करंट के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का। तीसरा हिस्सा, सॉरी मुझे कहने में गलती हो गया, जो दूसरा हिस्सा है वो आपका साइंस का है, ठीक ना, साइंस का है। साइंस में आपको खास करके बायोलॉजी का और कुछ क्वेश्चंस ये जो बॉटनी से रिलेटेड जो आपको आता है, पेड़ वगैरह से रिलेटेड, इसके बारे में जड़ तना ये सब जो भी है आपका सिलेबस वाला पार्ट से ये। तो 1 नंबर में आपका करेंट अफेयर्स हो गया जो सॉलिड नंबर आपको देगा। 2 नंबर में आपका साइंस हो गया। साइंस में एक साइंस की जो प्रायोरिटी हम तय करते हैं, तो पहले आपको देखना होगा ये बायोलॉजी, 2 नंबर में आपको फिजिक्स, ठीक ना। और फिजिक्स में कुछ लिमिटेड, जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर आता है ये यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें से एक आध सवाल रह जाता है, ठीक ना, तो उसको देख लीजिए। बाद बाकी और उसका पूरा चैप्टर जो फिजिक्स का एक नज़र आप उसको देखिए।
और फिजिक्स का जब ये आप पूरा एक सरसरी से देखिएगा, फिर 3 नंबर में साइंस में आपको प्रायोरिटी देना है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में क्या है ना कि जो वो धातु अधातु विलयन इस सब पे कौन पायस है, कौन आपका कोलाइड है, कोलाइड किसे कहते हैं, ये सब जो आपका मतलब जनरल टर्मिनोलॉजी है, इसकी बहुत भूमिका है। तो मैंने 1 नंबर में आपको बताया वो करंट अफेयर्स को, 2 नंबर में साइंस को, और 3 नंबर में मैं आपको बता रहा हूँ मैथ और रीजनिंग को। देखिए मैथ रीजनिंग क्या है कि जे पूछेगा बेसिक ही, लेकिन सवाल उसमें क्या होता है जो कोई आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए गलत करने का टाइम नहीं है। आपसे वो सवाल गलत हो गया जो पूरा 5 लाख लड़का सही किया है, तो बताइए आप ही सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सिलेक्शन का एक प्रोसेस यही है कि जो एक जनरल क्वेश्चंस है जो सब बनाते हैं वो सब आपको भी बनाना चाहिए। जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आप 2-4 लीड कर गए सबसे, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया का, सारे एग्ज़ाम का फॉलो मतलब रूल्स यही है। तो 1 नंबर में आपका ये हुआ, ये इस पे आपका करंट अफेयर्स, 2 में साइंस, 3 में मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग के लिए मैं उन कैंडिडेट्स को जिसका मैथ रीजनिंग वीक है, मैं उसको सलाह दूंगा कि एसएससी का आप जो सेट है ना प्रीवियस जो पहले का है, जिसमें 50 मैथ 50 रीजनिंग पूछता था, एमटीएस का ले लीजिए या आप एसएससी का, हम लोग भी बहुत सेट प्रैक्टिस किए हैं, तो उसका लेके आप 10-10, 15-15, 10-10 सेट मैथ का, 10 सेट रीजनिंग का बना सकते हैं। उससे आपका काम चल जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। तो चूँकि क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चंस रहना ही है, आपका टाइम एंड वर्क से तो उसका बहुत फेवरेट सवाल है, यूनिट से जो यूनिटरी जो मेथड है उससे सवाल रहना फिक्स ही है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया और वॉल्यूम, ये मैथमेटिक्स का एक दायरा है, यहाँ से आपको सवाल रहना ही है। ये इतना होने के बाद मैथ के बाद आप देखिए पॉलिटी को, ठीक ना। पॉलिटी का जो एक ट्रेडिशनल कंटिन्यूअस में जो सवाल पूछा जाता है वो आपको क्वेश्चंस बुक में भी मिल जाएगा। वो आपका जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इस सब को देख लीजिए, और पॉलिटी को एक सरसरी निगाह से आपके सामने से होना चाहिए। फिर से जियोग्राफी में आपका जो ज्योग्राफी में जो कृषि से रिलेटेड ज्योग्राफी है और पशुपालन से, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जियोग्राफी में। फिर से आपका इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 नंबर में आपको प्रायोरिटी देना है वर्ल्ड ज्योग्राफी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ खास सवाल ही आते हैं कि इस देश में ये किस चीज़ के लिए, किस उद्योग के लिए फेमस है, इस टाइप का सवाल को एकदम क्रैम अप कर जाइए। टाइम तो बिल्कुल नहीं आपके पास। और अब रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में कुछ अवधारणाएं जो अर्थशास्त्रियों ने दिया है उनको आप याद कर जाइए, कोटेशन वो पूछ देता है। और इकोनॉमिक्स को भी एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना, उसी को रिवीजन कीजिए। अब कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया था एग्जामिनेशन के लिए, उसको भी देख सकते हैं। मैं उसका इसमें जिक्र नहीं करूंगा, बस एक ही जिक्र करूंगा जो कुमार गौरव का साथ नहीं छोड़िएगा। वो व्यक्ति ऐसा है कि देखिएगा बिहार दरोगा की कंपटीशन में यदि कट ऑफ बढ़ता है तो उसका उसमें अहम योगदान भी रहेगा, चाहे बिहार दरोगा का पीटी हो या बीपीएससी का पीटी हो। टाइम आप किसी के ऊपर खर्च मत कीजिए, ठीक ना, किसी के ऊपर इन द सेंस कहने का मतलब कि कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, ये सब होता ही नहीं है, ठीक ना। ये मतलब मेरे तरफ से आप नेगेटिव थॉट मत समझिएगा। आप कोई लड़की है तो अपने बॉयफ्रेंड को, लड़का है तो अपने गर्लफ्रेंड को, एकदम ये सब भूल जाइए बिल्कुल, ठीक ना। जीवन में सफलता ही आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप असफल हो जाइएगा उस दिन आपको सब कोई छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा और छोड़ देगी, ठीक ना। क्योंकि देखिए लड़की हमेशा सेंस ऑफ सिक्योरिटी ढूंढती है, ठीक ना, बेटरमेंट होता है, और लड़का हमेशा संख्या देखता है। तो ये एक जनरली थॉट है जो हमने भी कहीं कोई आलेख में पढ़ा था, दिया था, और ये मुझे सत्य लगा। तो इन सब के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना जीवन के प्रति बिल्कुल सीरियस रहिए, यही बेटर है, ठीक ना। 27 दिन आपके पास है, तो 27 दिन में यदि आपका अब मिनट भी टाइम, और जो लोग लॉज वगैरह में रहते हैं वो खाना वाना ना बनाइए, आप खुद मतलब मेस में खाइए, भले ही 10 दिन में आप थोड़ा सा वीक हो जाए वो चीज़ अलग है, लेकिन पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।